तो गाइज़ अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के ना हम 6 बजे उठे थे क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कहाँ पे जाना था। तो ये हम ना जल्दी जल्दी से ना रेडी हो रहे हैं क्योंकि फिर मम्मी जल्दी करने लगते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। फिर जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ काम तो छूट ही जाता है। और 6 बजे ना उठ के तो मैं नहा ली थी। छोटी वाली बहन ने चाय वगैरह बना दी थी पापा के लिए और बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिए थे, झाड़ू पोछा भी लगा दिया था मैंने। तो ये देखिए हम रेडी तो हो चुके हैं और ये कपड़े वगैरह जो पाजी और भाभी को देने थे उनके एनिवर्सरी पे, और दूसरा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो वो ठीक है तो इसके लिए फिर उनको कपड़े भी देने थे। तो ये छोटी वाली बहन जो है ना फिर रेडी हो चुकी थी तो वो ही दिखा रही थी आपको फाइनल लुक। तो ये देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो आपको ना ये बालकनी थोड़ी गीली गीली सी लग रही होगी क्योंकि मैंने पोछा लगाया था। तो अभी क्या है कि हम विराट कॉलोनी में पहुँच चुके हैं और कैब वाले भैया को ना पैसे दे रहे थे क्योंकि सुबह हम कैब पे आए थे। पहले तो ऑटो वाले भैया को बोला था, फिर उनकी ना डेथ हो गई थी तो इसी वजह से फिर आए नहीं थे। फिर हम कैब पे आ गए थे और ये पाजी के घर पे बैठे थे। हमने पहले पत्ता वगैरह टेके, फिर लैम्प जला दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर गए थे बुआ जी को मिलके। तो दूसरे वाले बुआ जी भी आई थी। और ये देखिए गेस्ट आ रहे थे, एक दूसरे से मिल भी रहे थे। तो हम फिर यहाँ पे आ गए थे, कुछ टाइम बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे और साथ में जो पकौड़े वगैरह था वो भी खा रहे थे। पहले दीदी मम्मी आने वाले थे, फिर क्या था कि पाजी जो थे ना उनको ना कोई ज़रूरी काम पड़ गया था तो इस वजह से फिर दीदी आई नहीं। उनका मन भी उदास हो गया था कि उनको आना तो था लेकिन फिर काम की वजह से वो आ नहीं पाए। तो बुआ जी भी बहुत नाराज़ हो रहे थे कि दीदी क्यों नहीं आई। फिर मैंने उनको बुलाया तो फिर उनको लग रहा था कि शायद कोई काम होगा तभी नहीं आए। तो ये मेरे बुआ जी हैं जो पहले मुंबई में रहते थे, अभी पटियाला में रहते हैं। तो ये दूसरे वाले बुआ जी थे मेरे। और ये मेरे चाची जी हैं जो मम्मी के साथ खड़े हुए थे और ना अरदास हो रही थी इसलिए हम सब खड़े थे। फिर बाद में हम सब चले गए थे खाना खाने के लिए और यहाँ पे ना बालकनी के पास ही बैठे हुए थे हम सब। तो ये देखिए यहाँ ये खाना है। तो यही वाली दीदी ना दीदी को पिक भेज दी थी मैंने व्हाट्सएप पे। तो दीदी का मन तो कर रहा था लेकिन क्या कर सकते हैं। तो वो नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला था कि बाद में मैं पाजी को फिर मिल लूँगी, उनका हालचाल पूछ लूँगी। तो ये देखिए मेरे बुआ जी हैं दूसरे वाले जी। हमने तो खाना खा लिया था, वो खाना खाने वाले थे। तो हम ना विराट कॉलोनी में पहुंच चुके थे कि पाजी की तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने अखंड पाठ करवाया था तो हम तीसरे दिन गए थे। तो ये सुबह की क्लिप्स है जब हम झाड़ू पोछा लगा दिया था, ये तब की है। और कंबल वगैरह ना मैंने ना ऐसे ही रख दिया था एक कि बहन छोटी वाली बहन नहा कर ना बैठेगी, फिर उसके बाद उसको भी स्टोर रूम में रख दिया था। तो हम कैब वाले भैया का वेट कर रहे थे कि कब आए फिर हम जाएंगे। तो ये सुबह की क्लिप्स है। तो अभी क्या है कि मेरे डेली व्लॉग आएंगे। क्या है कि ना बीच में मैं व्लॉग डालना बंद कर दिया था क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी तो इसी वजह से फिर व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और ऊपर से मेरे पास इतना नेट डाटा भी नहीं होता था कि मैं व्लॉग डालूं। लेकिन अब से डेली व्लॉग आएंगे तो आप डेली देखना।
और मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी कि आपकी एज है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे लाइफ ऑफ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। तो ये दीदी है, मम्मी को मिलने थी, दिखाना चाय पूरी है छोटी वाली बहन ऐसे हंस रही थी, मुझे इससे पहचान नहीं आई कि कौन है, फिर मैंने बाद में बताया कि दीदी है। तो फिर उसको पता चला। ये अरदास जब हो रही थी ना तब की है ये, हम तब सब खड़े थे। फिर उसके बाद वो बाबा जी की जो सवारी थी ना वो ले गए थे। उसके बाद फिर हम ऐसे बैठे थे, सबसे मिल रहे थे, आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। धूप भी निकल गई थी तो फिर हमने सोचा कि धूप में बैठ जाते हैं। और हम तो ना खाना वगैरह खाकर ना बैठ गए थे, तो दीदी का भी फ़ोन आ रहा था। फिर बाद में जब मैंने किया तो उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन, तो फिर बाद में मैंने उनको कर लिया था फ़ोन। बाद में फिर मैंने उनको फ़ोन कर लिया था, तो फिर उन्होंने जो मेरे बुआ जी की बेटी थी ना उनसे बात भी कर ली थी काजी से। तो ये देखिए मम्मी चाची जी के साथ बैठ के बातें कर रही है कुछ, और हम भी साथ में बैठे हुए थे धूप में। ये पाजी के साथ वाले जो पड़ोसी का घर है ना वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर बाद में जो बीमार थे ना वो आ गए थे, बोलने लगे कि इधर इधर आ जाओ, हम बातें वगैरह करेंगे, सबसे मिल लेते हैं। तो फिर हम उधर चले गए। ये मेरे फूफा जी हैं जो मुंबई में रहते थे, IAS थे, फिर बाद में पटियाला में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे फिर रिटायर हो गए थे ना इसीलिए। और ये जो मेरे तीसरे नंबर वाले बुआ जी, अब उनकी डेथ हो गई थी। उनकी बेटी थी और बेटा, उनका दामाद, और उनकी सासू माँ खड़ी थी यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे फूफा जी बैठे हुए हैं, साथ में बुआ जी भी बैठे थे, तो हम बातें कर रहे थे उनके साथ। तो मैंने बोला था बुआ जी को हमारे घर पे आना, तो बुआ जी बोले थे कि आएंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता, बोले थे कि भी जल्दी आएंगे। तो अभी क्या है कि हम जा रहे हैं, उन्होंने मिठाई का डिब्बा दिया था, तो हम फिर घर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो कॉलोनी है ना विराट कॉलोनी, यहाँ पे से तो पैदल ही जाएंगे। फिर वहाँ पे मेन गेट तक का क्या है कि वहाँ पे ना ऑटो वगैरह देख लेंगे। अभी हमने कैब नहीं बुक कराई। कैब बुक करवाने में क्या है कि पहले कैब बुक करवाएंगे, फिर वो आधा घंटा या घंटा तो लेंगे, फिर तब आएंगे, फिर हम जाएंगे, इसलिए हमने ऑटो ही बुक करवा लिया। मतलब ऑटो पे हमने बोल दिया था ना, पहले हमारे घर के पास रहते थे जो भैया, उनको बोल दिया था, वो आ गए थे, फिर हम उनके ऑटो में आ गए थे। एक बात अच्छी सी कि आज धूप निकल गई, आज ना ठंडा मौसम नहीं था, धूप थी, तो हम ना धूप में ही बैठ गए थे बाहर बाजी के घर पे, तो अच्छा भी लग रहा था। और गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कौर क्रैज़ल, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं क्रैज़ल कौर, और स्नैपचैट पे भी कर सकते हो क्रैज़ल कौर। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा नहीं लगता ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि कहाँ पे मुझे कमी रह गई थी मुझसे, तो फिर मैं आगे उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और हम ना धीरे धीरे इसलिए जा रहे थे क्योंकि मम्मी की टांगें वगैरह दुखती थी, फिर इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। तो ये मम्मी को कुछ खाना भी दे दिया था, बुआ जी ने बोला कि पापा के लिए ले जाना घर पे, तो जो थोड़ा सा दे दिया था उन्होंने खाना। और बुआ जी पूछ भी रहे थे दीदी क्यों नहीं आई, क्योंकि तो नाराज़ हो गए थे
कि दीदी क्यों नहीं आई। फिर बाद में मैंने बोल दिया था कि उनको काम था पाजी को, इसलिए वजह से नहीं आए। तो फिर बोले कि उनको आना तो चाहिए था ना। तो इस कॉलोनी के पास ना मेरे मामी जी का घर भी है। उन्होंने बोला था कि आना, फिर हम गए नहीं, सीधा घर ही चले गए। क्योंकि एक तो पहले तक हम घर भी दूर था, मम्मी की टांगे वगैरह भी दुखती हैं, इसी वजह से फिर हम गए नहीं मामी के घर, तो हम सीधा घर ही चले गए थे। धूप बड़ी तीखी सी और ना हम यहाँ पे बैठे हुए थे कॉलोनी के बाहर, बॉडी था ना मेरा फेस। वेट कर रहे थे कि आटो वाले भैया आए। हम वेट कर रहे थे आटो वाले भैया का। आ गए थे ऑटो पे। अभी क्या था कि हम ना रास्ते पे ही थे ऑटो, और पापा को कॉल कर रहे थे कि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और हमें गुस्सा भी आ रहा था कि पापा कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि फिर वो ना सो रहे थे तब, या फिर टेरेस वगैरह में होंगे, फ़ोन नीचे होगा और उनको पता नहीं चल रहा होगा। तो हम बार बार कॉल किए जा रहे थे कि बाहर ना, फिर कई बार क्या होता है बैठे होते हैं सब देखते रहते हैं, इसी वजह से फिर हम ना उनको बार बार कॉल किए जा रहे थे कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। फिर साथ वाले पड़ोस की छत पे ना ऊपर से गई थी मेरी छोटी बहन, फिर ऊपर से उसको पता चल गया कि दरवाज़ा तो खोल दिया था पापा ने नीचे आके। फिर वो वापस आई और फिर वापस गई। 10-15 मिनटों में ऐसे ही लग गई थी। फिर उसके बाद आकर मैं एडिटिंग करने लगी और छोटी वाली बहन चाय बनाने लगी। और ना इतना अच्छा कर रहे थे ना बाबा जी, दिल खुश हो गया था, आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि सब दिल खुश हो गया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साथ में होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट दीदी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, शायद उनकी किस्मत में नहीं होगा कि वो आए। ये हमारे घर के पास जो पैलेस है ना, वो 22 नंबर गली में हम आ चुके थे प्रतापनगर में, और ये गुरुद्वारा है। ये देखिए हम आ चुके हैं घर के पास। गाइस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताना कैसा लगा ब्लॉग। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं घर। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।